ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला उसमें आवाज़ नहीं थी, इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। आज का वीडियो सर्वराज मोहिनी मंत्र के विषय पर है। ये मंत्र शिव पार्वती के संवाद में मिलता है। आप पौराणिक ग्रंथ को देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का इस तरह के मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ कि समाज में एक जुटता हो, एक दूसरे को चाहें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के काम में दूसरे की मदद करें, एक साथ जुट कर चलें। वैमनस्यता से कुछ नहीं मिलता है। संसार में एक दूसरे से मिल कर के ही काम होता है। एक दूसरे के सभी प्राणी पूरक हैं। किसी को न छोटा समझो न किसी को बड़ा समझो। जो जिस कार्य का माहिर होता है, कारीगर होता है, उससे वैसा ही कार्य संभव हो सकता है। तो जरूरी नहीं, सभी तो इंजीनियर नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह से तुम्हारे घर में चाहे बाहर समाज में तुम्हें तरह तरह के हर तरह के आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनसे भैया मेल मिलाप करके रखो, बना के रखो। कोई किसी के मान सम्मान पर ऐसा मत करो कि छीटा कसी हो, उसके मर्यादा पर कोई टिप्पणी करो। ये बात अच्छी नहीं होती है। इसलिए ये सब सारी विधाएं हमारी परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार चलती हैं कि सब में एक समता हो, एक रास्ता हो, सब लोग एक साथ जुट करके चलो, समाज में समन्वय बना करके रखो। इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं डालता हूँ ऐसी वीडियो कि परिवार का भी बंधन बना रहे, समाज का भी बंधन बना रहे। सब लोग एक दूसरे की मदद करो, काम आओ। अब इस मंत्र को करने से पहले आप एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करो और एक माला ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जाप करो। क्योंकि शिव जी ने कहा है कि हे भगवती, जिस तरह से हमारे नाम में ओम नमः शिवाय, शिव के बाद वाय, ये आपका आधा नाम जुड़ता है, आधा नाम हमारा जुड़ता है, नमः शिवाय। ये दो शक्तियों को मिल करके चलता है ये मंत्र, इसलिए ये सर्वोपरि माना गया है। ठीक इसी तरह से ओम पार्वती पतये नमः। अब आपका नाम उल्लिखित हो करके हमारा नाम बाद में जुड़ता है। तो आपको सर्वोपरि मानते हुए, क्योंकि सृष्टि का कारण आप हैं, सृष्टि का कारण आप हैं। जब शिव जी ने ऐसा बताया तब समाज के उद्धार के लिए माँ भगवती ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, ऐसा भी कोई उपाय बताओ जिससे गरीब समाज के लोग, जिनमें विद्रोह पैदा हो जाता है, छोटे बड़े का ऊंच नीच का विचार लोग करके त्याग कर देते हैं, नाजायज़ सताते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए। तब शिव जी ने बताया कि हे भगवती, हे पार्वती, जो इस मंत्र का साधक जाप करेगा, क्यों न गरीब हो, क्यों न दरिद्री हो, दरिद्रता उसका साथ छोड़ेगी, गरीबी उसका साथ छोड़ जाएगी, धनवान बनेगा, राज्य में सम्मान मिलेगा, लोग उसका सम्मान करेंगे। इस प्रयोग को एक नियम पूर्वक, एक समय निर्धारित करके एक संकल्प कर ले कि मैं आज से इतने माला का पाठ करूँगा, जाप करूँगा, उतनी माला निश्चित करके उसमें घटाए नहीं और उतना समय बदले नहीं। तो गरीब से गरीब प्राणी धनवान भी हो जाएगा, उसके सारे कार्य चलने लगेंगे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, समाज में मर्यादा भी बनेगी, परिवार उसका सुरक्षित और सुशिक्षित हो जाएगा। इसलिए ये मंत्र मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। मंत्र मैं आप बताए दे रहा हूँ
दोनों मंत्र मैंने पहले विधा भी बता दिया, दोनों मंत्र बता दिया। अब इसका जो मेन मंत्र है, ओम राजमुखी बस्मुखी ह्रीं ह्रीं क्लीं देव देव महादेव देवाधिदेव सर्वजनस्य मुख मम बसंग कुर स्वाहा, ये मंत्र है। आप लोग इस मंत्र का जो मैंने विधान बताया है, आप इसको करो, आजमाओ, अपना लाभ उठाओ और समाज को ऐसा जोड़ो कि समाज एक दूसरे का पूरक होता है। कोई किसी का वैमनस्यता रखने वाला, उसको चलने दो, वो धीरे धीरे अपनी लाइन पर आ जाता है। कभी भी किसी को मत त्यागो। गरीब गरीब होता है, वो भी काम का आदमी है, किसी की गरीबी देख करके मत त्याग करो। किसी के ऊपर आक्षेप लगा करके मत तिरस्कार करो। ये सब गलत चीज़ें होती हैं। जितना सम्मान हृदय से तुम दूसरे को दोगे, उतना ही सम्मान तुम्हें भी मिलेगा। ये समाज है, समाज में समन्वय रूप से चलना पड़ता है। इस बात का ध्यान दो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।